अल्लाह नबी के प्यारो, जन्नत से हज़ारो, शहरी के टाइम खत्म होने में 4 मिनट बाकी हैं। बेटा अब्बू के साथ नमाज पढ़ने चले जाओ। जी अम्मी जा रहा हूँ। रमजान वो महीना है जिसका हम सभी को इंतहाई बेसब्री से इंतजार रहता है और वो महीना आ चुका है। और रमजान में तकरीबन सभी के दिन की आगाज कुछ इसी तरीके से होती है। ये वही महीना है जो हर साल अपने साथ खुशियाँ, बरकत और रहमतें लेकर आता है। यही वो महीना है जो हर एक गली की रौनक का सबब बनता है, भूली हुई इबादतों को फिर से याद करने का मौका देता है, सुनसान सड़कों की वीरानियत खत्म कर देता है, जिन मस्जिदों में पहले सिर्फ चंद सफ़े बना करती थी उन सफ़ों में भी इजाफा कर देता है। दौरे रमजान हम सब्र और इसार के जज्बे के साथ साथ तकवा और ईमान की रस्सी को मजबूती से थामना भी सीखते हैं। और बिल आखिर इस महीने की एक अपनी ही दिलकशी है, और अगर अंग्रेजी में कहूँ तो एक अलग ही वाइब जो इसकी निस्बतन हमें बाकी महीनों में मुश्किल से देखने को मिलती है। और इस बात में कोई शक नहीं कि रमजान के इस महीने से सभी की कई यादें वाबस्ता हैं। और अगर हमारी कहानी का मौजू ही रमजान पर हो और उसमें पतंग कैसे करना है, ऐसा नहीं हो सकता यार। वो दिन तो शायद सभी को याद होगा जब बस हम इस ताक में रहते थे कि यहाँ शाम हो और यहाँ हम अपनी पतंग और चरखे के लिए छतों पर पहुँचे। पतंग उड़ाने में इतने मस्त होते थे कि हमें सख्त गर्मी में भी किसी चीज का एहसास नहीं होता था। ऐसे ही करते करते इफ्तार का वक्त सर पर आ जाता था और उसी के साथ हमें अब्बू की एक गरजदार पुकार सुनने को मिलती थी। रोजा खुलने में 1 मिनट रही है, फौरन नीचे आओ। और जैसे ही ये लफ्ज हमारे कानों में बैठते हमारे अंदर एक अलग ही सनसनी तारी हो जाती और हम वहीं सारी पतंग का सिलसिला धर्म भरम करके घर की तरफ भागते। मगर मुझे पतंग उड़ाए 4 साल हो गए और उसकी वजह यह है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे ऐसा दूर दूर तक कोई सीन ही नहीं है। तो बस मैं आज उन लम्हों और यादों को फिर से ताज़ा करने के लिए जा रहा हूँ अपने कजन के घर। तो उसको मैंने अपने इस मंसूबे के बारे में पहले ही आगाह कर दिया ताकि वो पतंग वगैरह का इंतजाम करके रखे। और आगे से उसका भी जवाब आ गया कि हाँ यार सेट है। लेकिन फिलहाल तो अभी हम सिर्फ नमाज़े फजर पढ़ के फारिग हुए हैं और अभी बारी है थोड़ी देर आराम फरमाने की। हाँ भाई, आराम तो बहुत हो गया और अब मैं आपसे सीधा वहीं मिलूंगा, या यूँ कहूँ तो इससे आगे के मनाजिर मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से, इसलिए किस्मत साथ दे न दे मगर काबिलियत जरूर देती है। पतंग उड़ाते उड़ाते इफ्तार का वक्त भी करीब आ चुका था और हमने सोचा कि क्यों न इस बार इफ्तारी कहीं बाहर की जाए। तो फिर हम सीधा पहुंचे लाल किला। इफ्तार के बाद भैया तलब होती है एक प्याली चाय की। उफ। और फिर तरावी के बाद क्रिकेट को कैसे भूल सकते हैं। हर लड़का घर से जैसे तैसे इजाजत लेके गली में पहुंचता है और पहुंचते ही नाइट मैच की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो जाती हैं। चंदा जमा करके गली के हर एक नुक्कड़ को लाइटों से रोशन किया जाता है। विकेट के लिए दूध वाले की दुकान से क्रेटें पकड़ी और बस सीन ऑन।